Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and we are now on the question number 6. So the question says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. यहाँ पे बता रहे हैं कि एक छोटा लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर्स. ठीक है, वो किसी जो है बिल्डिंग के पास खड़ा है जो कि बिल्डिंग की हाइट बता रहा है 30 मीटर लॉन्ग है. चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हुए चलते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉय है, राइट. सीधी नहीं है, एक मिनट. ये एक बॉय है, इसकी हाइट बता रहा है 1.5 मीटर्स है. ठीक है, और ये बता रहा है कि ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, बिल्डिंग की कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है जो कि बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर्स, राइट. आप देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ. कैमरे से थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है वैसे. अब आई होप आपको सही दिख रहा होगा. तो ये है बिल्डिंग की हाइट है ये 30 मीटर की. ठीक है, आप कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. मतलब ये कह रहे हैं कि अभी जब वो देख रहा है तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लेंगे क्योंकि हम पैर से थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो जो है आईज से देख रहे हैं ना. वो लड़का अपनी आँख से देख रहा है, तो आँखों से जो एंगल बनेगा उसकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल बनेगा, अगर एलिवेशन बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए, राइट. जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा बहुत समझाया है. अगर आपने नहीं समझा है तो जाके इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल क्यों खींचा है, राइट. तो जब वो बिल्डिंग की हाइट को देख रहा था तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का. यहाँ तक समझ में आया होगा. ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं MABC. ये बिल्डिंग का टॉप है D. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हो गया. अब फिर से हम समझा रहे हैं आपको. देखिए, एक लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक, हाइट का. वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा है और बिल्डिंग है हमारी 30 मीटर्स की. ठीक, 30 मीटर्स की है. जब वो लड़का उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था तब उसकी आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 30 डिग्री का था, राइट. लेकिन वो कह रहे हैं कि इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. मतलब कि जब वो बिल्डिंग से, मतलब अपनी पोजीशन से बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ा, ठीक, तो यहाँ से बढ़ा मतलब उसकी आँख यहाँ पे है ना, ये पैर है, ये बढ़ा मतलब आँख भी तो बढ़ेगी कि आँख वहीं रह जाएगी. तो ये आँख, जब आँख भी बढ़ी, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, तब जो है वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री का हो गया. मतलब जब वो थोड़ी डिस्टेंस उसने तय की तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो यहाँ पे 60 डिग्री का हो गया, राइट. अब देखो, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. अब हमें यही डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि उसने तय की है. पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो उसने डिस्टेंस तय की है वही डिस्टेंस हमें बतानी है. जब वो 30 डिग्री पहले देख रहा था, 30 से जब 60 हुआ तो उसने इतनी मतलब कि डिस्टेंस इसमें कितनी तय की है. तो ये मतलब हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट. इसको हम नाम दे देते हैं. यहाँ पे D हो गया था, ये हो गया E, ये हो गया हमारा F और G. देखिए, ध्यान से नाम दीजिएगा और ध्यान से ही
क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको इसके पैर से नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी आँख से देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप उसकी आईज से ही बनाएंगे टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे भी कई बच्चों की यहाँ पे बहुत गलती होती है, तो इस मतलब कि पूरे उसको समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आईज से ही बनेगा, राइट। अब देखो हमें क्या करना है कि ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर या तो हमें ये डिस्टेंस पता हो तो ये, क्योंकि जितना वो पैर से चलेगा उतना ही तो ऊपर भी उसका पूरा धड़ चलेगा ना, तो जो है जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो मतलब क्या है कि अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी तो ये भी पता चल गया, ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 30 मीटर दिया गया है पूरे की डिस्टेंस, लेकिन हमें हमेशा ट्राइंगल का, जैसे यहाँ पे एंगल हमारे यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हम इससे फाइंड करेंगे। तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब जीडी की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो पूरी सीडी की डिस्टेंस है ना, तो जीडी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ समझ में आएगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीडी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डीजी लिख देते हैं, ठीक है। डीजी इज इक्वल टू हमारी ये डीजी क्या हो जाएगी, सीडी माइनस सीजी, राइट। यही हमें पता कर लेंगे, मतलब कि ये हम पता कर लेंगे। तो अब इसको देखो, यहाँ पे हमारी डीजी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीजी इज इक्वल्स टू ये सीडी है, पूरा कितना था, 30 था, राइट, माइनस आप देखो ये सीजी मतलब इतनी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस के बराबर ही होगा ना, ये लड़के की डिस्टेंस ही तो इतनी डिस्टेंस है, तो ये हम 1.5 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हम बहुत ही स्लोली कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल अप हाई क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम बहुत ही स्लोली समझा रहे हैं आपको। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा डीजी कितना निकल आएगा, 28.5 मीटर्स। ठीक है, ये चीज़ आपका निकल आएगा। अब देखो, जब हमें ये चीज़ पता चल गई, ये हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये हमारा पता चल गया कितना, 28.5, राइट। तो जब हमें ये इसका परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, तो हम बेस निकाल लेंगे। अगर हम इसका बेस निकाल ले, पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल का लेंगे, ठीक है, इसका पूरे का बेस निकाल लें और इसका बेस निकालिए छोटे वाले का, तो क्या होगा, हमारा बड़े वाले से इस छोटे वाले को लेस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन करने पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग बेस निकालते हैं। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AGD, ठीक है, AGD, इन ट्रायंगल AGD मतलब कौन सा एंगल है, ये AGD, ये पूरे ट्रायंगल का हम लोग ले रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस पता करना है। तो हमारा वो पहले नुस्खा लिख लेते हैं, कौन सा, यहाँ पे दिख रहा होगा, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर भोले। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में है, tan में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan एंगल कितना हमें मालूम है, 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, GD अपॉन बेस हमारा AG। ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग जो आपने की है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है,
तो AG। तो tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? अब तक तो आप लोग को लर्न हो जानी चाहिए थी, 1/√3। अब देखो हमारे पास GD पता है ना, 228.5/AG हमें फाइंड करना है, राइट। तो AG के लिए हम लोग क्या करेंगे, AG इधर चला जाएगा ऊपर और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 28.5/√3, राइट। ये हमारी क्या आ गई, AG की वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी AG आ गई। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखो, अब हम छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले पूरे ट्राइंगल को। अब फिर से हम मार्किंग कर रहे हैं, देखिएगा, ये और ये वाले ट्राइंगल को। ठीक है, तो अब नाउ इन ट्राइंगल FDG, FDG, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करनी है, तो tan ही लेंगे। तो लेकिन एंगल बदल जाएगा हमारा, tan 60 हो जाएगा, राइट। tan 60 इज इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, DG अपॉन बेस क्या है, FG। अब की हम लोग क्या ले रहे हैं, FG की बात हो रही है, राइट। तो FG, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है। अब देखो हमारे पास DG हमें पता है, क्या पता है, 28.5 FG हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं FG, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें। अब यहाँ पे FG की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 28.5/√3। तो √3 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो √3 को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाता है 28.5√3/3। ये आई होप कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद देखो क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15 और पॉइंट वहाँ यहाँ लग जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा FG, हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, FG इज इक्वल्स टू 9.5√3। ये हमारा FG हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, हमें क्या करना था, हमें यही तो डिस्टेंस फाइंड करनी थी। आप देखो, जब हमें AG पता चल गया ये और FG पता चल गया ये, ठीक है, तो AG माइनस FG, अगर इतने पूरे में से अगर हम लोग इतना हिस्सा निकाल देते तो हमें AF पता चल जाएगा ना। तो यही हमें करना था। यहाँ पे देख लो, अब हम लोग करेंगे AF इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, AG माइनस FG, ये कर सकते हैं ना, यही तो बताया। अब देखो AF हमारा क्या निकल आएगा, AG हमारा पूरा क्या निकला था, 28.5√3 माइनस हम क्या कर देंगे 9.5√3। देखो √3 दोनों के पास है, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इसको माइनस करने पे हमारा बच जाएगा 19√3 मीटर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि AF जो डिस्टेंस उसने चली हुई है, यहाँ पे पहले था तो ये थोड़ा वॉक करके आगे बढ़ा, मतलब AF हमारा क्या है, AF हमारा BE के बराबर है, इज इक्वल्स टू BE
और ये कितना आया है हमारा, ये आया है, तो 19√3 मीटर्स यही हमारा आंसर है। यही हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था कि वो बच्चा पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा था, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एंगल उसका एलिवेशन कितने का बन गया, 60 डिग्री का। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितना चला, तब वो 30 से 60 डिग्री हुआ, तो इतना ही चला जब वो 30 से 60 हो गया, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखिएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेवल अप हाई है, 1 लेवल हाई है, तो आप इसको समझ जाएंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना एक कमेंट डाल दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, जान के मुझे खुशी होगी ये। ओके, बाय बाय।